ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अल्लाह ताला ने हमें दे दी है कि हम इस महीने में अपने गुनाह माफ़ करवा सकते हैं। वो एक कोट भी है, व्हेन अपॉर्चुनिटी मीट्स प्रेपरेशन सक्सेस अकर्स। प्रेपरेशन हमारी क्या है? हमारी रमज़ान आने से पहले ये नीयत और रमज़ान के लिए कि मैंने अपने गुनाह बख्शवाने हैं इस महीने में, और मैंने अपने दीन के बारे में सीखना है, मैंने अपनी लाइफ को ठीक करना है। और अपॉर्चुनिटी, रमज़ान की अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है। रमज़ान का महीना आने वाला है, तो अब ये वही महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, और ये एक तरह से सवाब कमाने के लिए बोनस वाला महीना है। कुरान में ना जो रमज़ान का ज़िक्र है वो सिर्फ़ एक कंपाइल्ड फॉर्म में एक जगह पर आया है, वो सूरह बकरा में है। एक ही रुकू है जो सूरह बकरा का 23वां रुकू है, 183 से ऑनवर्ड, 183 आयत से ऑनवर्ड। उसके अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। मतलब ये आप सल्लम की उम्मत का ख़ासा नहीं है, उम्मत मोहम्मदी का ख़ासा नहीं है कि उन पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, पहले भी उम्मतों पे फ़र्ज़ होते थे। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार हो जाओ, तब ताकि तुम परहेज़गार बनो। अब इसमें यह है कि आपसे अल्लाह ताला ने रोज़ा रखने को परहेज़गारी से जोड़ा है। अक्सर आपने स्कॉलर्स को सुना होगा कि वो शहावत मिटाने के लिए रोज़ा रखना चाहिए हमें, क्योंकि ठंडा हो जाता है इंसान की जो नुकसानी ख्वाहिशात हैं वो दब जाती हैं रोज़े के ज़रिए। तो इसका मतलब कि सो इफ़ यू वांट टू बी राइचस यू हैव टू फास्ट, फ़र्ज़ हैं रोज़े हमारे ऊपर। इसी सूरत में सूरह बकरा के 23वें रुकू में आगे अल्लाह ताला फरमाता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, रमज़ान का महीना जिसमें कुरान नाजिल हुआ, हुदल लिन्नास, लोगों के लिए हिदायत है, वबय्यिनात मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, रहनुमाई और फ़ैसले की रोशन बातें हैं। फ़मन शहद मिनकुम, तो बस अगर तुम में से कोई ये महीना पाए, फल यसुमहु, तो बस उसके रोज़े रखे। अब यहाँ अल्लाह ताला ने एक्सप्लिसिटली हमें हुक्म दिया कि हम इसके रोज़े रखें अगर हमें रमज़ान मिलता है, और जो खुदा का हुक्म होता है वो फ़र्ज़ के दर्जे का होता है। तो मतलब रोज़े हमारे पर फ़र्ज़ किए गए। पहले भी आयत में ये ज़िक्र था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। पहला ये कि गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई कादिर मुतलक नहीं, कोई खालिक बरहक नहीं। दूसरा ये इस बात की गवाही देना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और उसके रसूल हैं। तीसरा ज़कात देना, हज करना और रमज़ान के महीने के रोज़े रखना। अब यहाँ इस हदीस में एक्सप्लिसिटली मेंशन भी कर दिया गया कि इस्लाम की बुनियादों में शामिल है रोज़ा, और ये ऐसी बुनियाद है जिसके बगैर दीन की इमारत कायम नहीं हो सकती है। अब ये पांचों चीज़ें जब पूरी होंगी तभी किसी इंसान का दीन कायम होगा, तभी वो मोमिन कहलाएगा। उसके बगैर मुसलमान कह सकते हैं उसको, इकरार किया हुआ दिल से। और इसके बाद जो दूसरी हदीस है उसके अंदर है कि जब रमज़ान का महीना आता है तो आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। एक हदीस में है जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, और एक में है रहमत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शैतान जकड़ दिए जाते हैं। अब शैतान जकड़ दिए जाते हैं तो फिर जो लोग बुरे काम कर रहे होते हैं रमज़ान में भी, तो फिर वो उसको ब्लेम नहीं कर सकते शैतान को, अब वो उनका अपना फॉल्ट है। तीसरी जो हदीस है वो ये है कि जिस शख्स ने ईमान, इखलास और सवाब की नीयत से रोज़े रखे तो इसके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। जिसने ईमान, इखलास और सवाब की नीयत से क़यामुल लैल किया, जिसको पाकिस्तान में तरावी कहते हैं, उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। जिस शख्स ने ईमान व इखलास और सवाब की नीयत से शब कदर का क़याम किया, अब यहाँ शब कदर का बाकायदा मेंशन किया गया, शब कदर का क़याम किया मतलब उस दिन क़यामुल लैल किया, तो उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। अब यहाँ जिन गुनाहों की बात हो रही है ना, वो सगीरा गुनाह है, ज़ाहिर बात है। जो कबीरा गुनाह है वो तो बाकायदा तौबा से ही माफ़ होते हैं। इब्ने आदम के नेक अमल को 10 से 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। जैकपॉट लग जाता है, थ्रेशोल्ड बताया हुआ, जैकपॉट लग जाता है। 700 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, रोज़े के सिवा क्योंकि वो मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूँगा। वो अपनी ख्वाहिश और अपने खाने पीने से सिर्फ मेरी वजह से, अपना खाना पीना मेरी वजह से तर्क कर देता है। रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ हैं, एक अपने रब से मुलाकात के वक्त। अब ये जो है ना, एक एज ए ह्यूमन
हमारे लिए सबसे बड़ी जो गिफ्ट कोई हमें दे सकता है ना, वो यही है कि जिसके लिए हमने सारी ज़िंदगी जिसको हमने सजदा किया, उससे हम मिल रहे हैं। इससे बड़ा तो गिफ्ट कोई हमारे लिए हो नहीं सकता। मतलब अल्टीमेट गिफ्ट जो होगा वो हमारे लिए क़यामत वाले दिन ये होगा, जन्नत से भी बड़ा गिफ्ट। और दूसरी खुशी इफ्तार के वक्त कि उसकी जो सारे दिन उसको भूख लगी होती है और उसने बर्दाश्त किया होता है, वो ख़त्म होने वाली होती है। और फिर है कि रोज़ेदार के मुँह की बू अल्लाह ताला के यहाँ कस्तूरी की खुशबू से भी ज़्यादा बेहतर है, कस्तूरी खुशबू है। और फिर है कि जिस रोज़ तुम में से किसी ने रोज़ा रखा हो, रमज़ान के अलावा भी जिस रोज़ तुम में से किसी ने रोज़ा रखा हो, तो उस दिन तुम फहश गोई ना करो, तुम फहश गोई से इज्तनाब करो। और अगर कोई तुम्हें बुरा भला कहे तो उसे बुरा भला कहे या लड़ाई झगड़ा करे तो उससे कह दो मेरा रोज़ा है, मैं रोज़ेदार हूँ। इस माह में एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। ये शब कदर का जिक्र हो रहा है। और फिर इसके आगे क्या है, जो शख्स इसकी खैर व भलाई से महरूम कर दिया गया, वो हर खैर व भलाई से महरूम कर दिया गया। अब इस महीने में जहाँ हमारा एक जैकपॉट भी लगा है, और दूसरी तरफ ये बात भी है कि अगर हमने ये चीज़ छोड़ दी, शब कदर का क़यामुल लैल, तो फिर हम हर खैर व भलाई से महरूम रह गए। मतलब अल्टीमेट लॉस। मतलब कि सबसे बड़ी बदकिस्मती भी हमारी इसी महीने में होगी अगर हम क़यामुल लैल नहीं करते हैं शब कदर का। जन्नत के 8 दरवाज़े हैं, जिनमें से एक दरवाज़े का नाम है बाबुर रैयान। इसमें से सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होंगे। और भी दरवाज़े जन्नत के, वो शहदा का अलग है, ये रोज़ेदारों का है बाबुर रैयान। और आखिरी जो हदीस है आज के लेक्चर के लिए वो है, 3 आदमियों की दुआ हरगिज़ ज़रूर कबूल होती है। पहली रोज़ेदार की, जब वो इफ़्तार के वक्त जो दुआ करता है। आदिल बादशाह की, और दुआए मज़लूम। अल्लाह इसकी दुआ को बादलों के ऊपर उठा लेता है और आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। और अल्लाह ताला फरमाता है, मेरी इज़्ज़त की कसम, मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा। अब ये देखो, हम जो तकरीबन 7 बजे के करीब जो दुआ मांग रहे होते हैं, इतने बजे हो रहा था, उसको कितना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। तो अभी हमें पता लगे वो दुआ ज़रूर कबूल होनी। अच्छा, इसके अंदर आगे अल्फाज हैं, वो भी शायद कम ही लोग बताते हैं। ख्वाह कुछ देर हो, मतलब कि अल्लाह ताला ने बता दिया कि तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल होगी, लेकिन कुछ देर हो सकती है, तो हमें सब्र रखना चाहिए।